के बीच लेकर आ गया हूं। बीपीएससी में जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं उसका मैं आज डिस्कशन लेकर आ गया हूं। ठीक है, आप बिहार से जितने भी आपका अभी तक एग्जाम हुआ है उन सब का हम क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर आ गए हैं आपके बीच। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 41वीं संयुक्त परीक्षा का जो हुआ है पीटी एग्जाम, उसको हम देखेंगे। तो भारत में चेरापूंजी कहां अवस्थित है? तो मेघालय में है। ठीक है, आगे है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह किसका अंग है? तो महाराष्ट्र का अंग है। आगे है भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल। ओके, आगे है कि भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। आगे है भद्रावती इस्पात केंद्र कहां अवस्थित है? तो आपका कहां पे है? भद्रावती नदी पर है। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। आगे देखते हैं, ये देखिए भारत के अतिरिक्त कहां परादीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? तो पेलियोजोइक महाकल्प में। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे क्या कहलाते हैं? भार सम मूलक। विश्व का बृहद डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज। आगे है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। पृथ्वी के को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन लगते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहां मिलते हैं? तो विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है? सप्तऋषि है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो 40 से 50 किलोमीटर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहां रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई किस संशोधन द्वारा? तो 61वें संशोधन द्वारा। संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार कहां हुआ है? तो अनुच्छेद 74 में। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में कौन सम्मिलित है? तो राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, जहां इसका अस्तित्व है। आगे बताया जा रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति। मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा। आगे बताया जा रहा है भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो एनी बेसेंट। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं? तो खोंड है। आगे है किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम्स एंड डब्ल्यू टेलर। आगे है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के 73वां संशोधन द्वारा प्रावधान करता है तो पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को समकक्ष बनाने का। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्पाद कर।
भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो कपास है। जीवन बीमा निगम का उदाहरण है तो निवेश बैंक का। किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो तापीय। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। आगे है कि बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? 80 से 20। आगे है 80-20। आगे है कि भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से 97। भारी पानी क्या होता है? तो जिसमें हाइड्रोजन तत्व का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल छुए तो लोहा का गुटका ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा क्या होता है? चालक होता है, शोषक अच्छा चालक होता है। इसलिए हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक वह कौन सा है? नाइट्रोजन है। कितना परसेंट होता है? 78%। आपको पता भी होगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सी। परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन सा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मच्छर भगाने वाली दवाओं का सक्रिय रसायन कौन सी है? तो एलिथीन। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 200। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उसमें केवल X क्रोमोसोम होती है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने। झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? तो विक्टर दास। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो 1908 में। आगे है बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य वित्तीय निगम। आगे है कि आपका 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खाने का कहाँ स्थित थी? तो पटना। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए, है ना, गोर छिमनी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कौन से वर्ष में हुई थी? तो आपका 1882 में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? पतझर एवं सवान। एपेक का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आगे है स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या होता है? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान पर आधारित अस्कर तिकड़ी। आगे है द मूवर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। आगे है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? तो 1990 में किया गया था। आगे है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? तो थानेश्वर का। वेनसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा नगर था? तो मथुरा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई थी? तो आपका लकड़ी का। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो वी.ए. स्मिथ। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगलों की विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां। आगे है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1829 में। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राजमोहन राय। आगे है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। आगे है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि का स्वीकार करने वाला
पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। आगे है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे? तो हिप्पोक्रेटस। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिक शास्त्र से। रॉकी पर्वत कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। आगे है, उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहते हैं? तो जापान को। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनवाया था? तो पल्लव ने। कोरोना किस देश के करेंसी मुद्रा है? तो स्वीडन का। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में है। ओणम किस राज्य की त्योहार है? तो केरल की है। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो आयरन की कमी से। सबसे कड़ा पदार्थ या कठोर पदार्थ हीरा होता है। और हीरा के अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 बताइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। आगे है, 1938 में ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब की? 1996 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध क्यों किया? क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। आगे है, द्वितीय 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 गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। भारत छोड़ो प्रस्ताव होने के बाद गांधी जी कहाँ कैद किए गए थे? तो आगा खां के पैलेस में। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो राजकोटा सत्याग्रह। 1857 के को विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। आगे है, 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी कार्यविधि का पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का संस्थागत। सविनय अवज्ञा की असफलता के बाद में गांधी जी ने किसका महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम का। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सीए राजगोपालचारी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। आगे है कि न्यायखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? तो प्यारेलाल। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक क्यों था? तो इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आगे है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। आगे है, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो अक्रिय गैस। एसेज का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट। एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहती है? तो यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा रहती है। गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में। किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? बृहस्पति। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो रिवॉल्वर। मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी होती है। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो याचिंग। कोणार्क में किस देवता की मंदिर है? सूर्य देवता की। आगे है, आगे है आपका दिया है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जय रसायन विज्ञान में।
ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो उड़ीसा के। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? तो कोसी नदी। अब बिहार के शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए निम्नतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो जापान। एस्किमो कहाँ कहाँ के खाना बंदोश शिकारी है? तो ग्रीनलैंड का। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कांडला है। कांगो घाटी किस तरह की जलवायु प्रदेश में है? तो भूमध्य रेखीय। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह स्वतंत्र बंधनों में रहता है? रूस। रूस इसका आंसर हो गया। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी किसकी विषय क्या थी? तो कश्मीरी नेता राजाओं के इतिहास। तांबा के उत्पादन में कौन सी जगह सुप्रसिद्ध है? तो खेतरी। त्याग राजा क्या थे? तो ये नर्तक थे। मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो 98.4 डिग्री। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो पुपुल जयकर। पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो पत्तियां होती है। आनुवंशिकी के पिता जन्मदाता कौन थे? तो मेंडल थे, जिन्होंने मटर के पौधा पर रिसर्च किया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये आपका मदुरै में है। शांति वन में किसकी समाधि है? तो जवाहरलाल नेहरू की। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी थी? तो सारनाथ। आगे है मेन काम्फ पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिटलर। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? चंद्रशेखर आजाद। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो बाणभट्ट। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो मैग्नेटाइट। आगे है कि मर्रे नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। शिव समुद्रमय पनबिजली योजना कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी पर। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन है? तो फिनलैंड है। फिनलैंड। आगे है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कामायनी किसने लिखी है? तो जयशंकर प्रसाद। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम से है। कौना से है? तो असम से। ठीक है। आगे है विश्वनाथन आनंद कौन खेलते हैं? तो शतरंज। भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन है? तो परमवीर चक्र। आगे है कि फर्नांडो कैलोर द मेलो किस देश के हैं? तो ब्राजील के हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन है। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रबंधन कहाँ होता है? तो पत्तियों में। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए। आगे है मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? तो अर्जेंटीना। किस देश में खनिज तेल के ऊंचे पहाड़ों को खोद कर निकाला जाता है? तो रोमानिया। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। क्वीटो किस देश की राजधानी है? तो इक्वेडोर। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वार्सा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा में दिया गया है? तो अनुच्छेद 370। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र के में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन थे? तो मोरारजी देसाई बनने वाले थे। आगे है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? तो आपका चोल कला का। आगे है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर।
आगे है कि कांगेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो 7 है। आगे है सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में है। आगे है शिकानसेन क्या है? तो जापान का बुलेट ट्रेन है। हियाकुटेक क्या है? तो ये 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। बिहार अलग प्रांत कब हुआ था? 1936 में हुआ है। और आगे है दिलवारा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये माउंट का आबू में है। आगे है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मदर टेरेसा को। ऑगस्ट जनजाति कहाँ की है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। आगे है कि उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया की है। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? तो 900 मीटर होगी। सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है? तिब्बत से है। देखते हैं। आगे है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो ठोस में होता है। आगे है पेट्रोलियम के अनेक उपयोग उत्पाद कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। सोल्स किस वस्तु का आविष्कार किया? तो टाइपराइटर का। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉर्मेट्स से निकलकर काला सागर में गिरता है? तो डैन्यूब। आगे है किली मंजरो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में। आगे है कि मर्डेका कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। आगे है इक्वाडोर किसकी राजधानी है? तो क्वांटो क्वीटो के। आगे है वीर भूमि समाधि किनकी है? तो राजीव गांधी की। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैक मिलन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारियां कौन सी है? तो क्वासियोकर। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी है। एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो 34 गो। कुतुबुद्दीन का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे है कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तो बीजक है। आइजॉल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? तो अखबारी कागज। चेन्नई का टी डी कोड एसटीडी कोड कितना है? तो 0 आपका 44। आगे है मैरीना मैरीना बीच सागर तट कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में है। बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक क्या है? तो 14। दिलवारा के मंदिर किसका उदाहरण है? तो नागर शैली का। दूध में वसा धारिता कब कम होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। आगे है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या होता है? तो ऑक्सीजन। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों के किस पदार्थ का लेप होता है? तो आयरन ऑक्साइड का। निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक कितनी समय में पहुंचता है? तो 4.2 वर्षों में। आगे परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है? तो ये 10⁻⁻5। आगे है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है? तो जीवाश्मों की वायु का पता लगाने के लिए। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? तो आर्यभट्ट। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। बीसीजी का टीका किससे बचाव के लिए किया जाता है? तो विटामिन सी से। आगे है कि आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी कौन है? तो डीएनए। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो घटता है। मदर टेरेसा द्वारा संपादित संस्था कौन सी है? मिशनरी ऑफ चैरिटी। भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1974 ईस्वी में। आगे है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर। कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तरी भारत। संसार का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो शाह खालिद हवाई अड्डा जो कि रियाद में है। आगे है इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम इसराइल का। आगे है जर्मनी का सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? तो शेड्यूल मार्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है ये महासभा में। गुट निरपेक्ष का आंदोलन नाम की 1961 ईस्वी में पहली बैठक अध्यक्षता किसने की थी? तो जोसेफ बी टीटो ने।
आगे है कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल का क्या कहते हैं, तो फेडरेल असेंबली। ठीक है। आगे है कि भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किसने किया था, तो भिखाइल मिखाइल गोर्बाचेव गोर्बाचेव ने। आगे है कि भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ के निवास नागरिक थी, तो अल्बानिया के। आगे है दिल्ली स्थित शांति वन किनकी समाधि है, जवाहरलाल नेहरू। आगे है कि अमजद अमजद अली खां किसके लिए सुविख्यात के रूप में है, सरोद सरोद वादक है। आगे है बनकाइटिस किस अंग का रोग है, फेफड़ा का। नेशनल एयरोनॉटिक एंड स्पेस डेडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद था। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। संविधान सभा की प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष कौन था, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे है उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कब था जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो क्लीमेंट एटली। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। सेन वंश के संस्थापक कौन था, तो विजय सेन। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था, तो अश्वघोष घोष। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919। मुगल सम्राट का अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 ईस्वी में। सर्वाधिक नहीं, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो संसद द्वारा। आगे है कि किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, को वारंटो। आगे है कि लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या कितनी होती है, तो 545। आगे है कि चैंपियंस ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो हॉकी से। आगे है पाथफाइंडर कहाँ का उतरता है, मंगल ग्रह पर। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया, तो हांगकांग का क्षेत्र। आनंद मठ के लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आलमगीरा नामा के लेखक कौन थे, तो मोहम्मद काजिम। किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को। आगे है भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, मृत्यु दर में कमी। आगे है फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो सीमा विश्वास ने। आगे है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो सारो की लड़ाई। आगे है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली में। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गर्नार्ड मीडर। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हर्ष रचित के लेखक कौन थे, तो वान भट्ट। शाहनामा के लेखक कौन थे, तो फिरदौसी। आगे है चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण कब किया, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। आगे है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो 1918 नहीं 1469 ईस्वी में। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है स्वराज पार्टी का संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। आगे दिया है भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए, तो लखनऊ 1916 ईस्वी। आगे है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ है, तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था, तो जापान। आगे है अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1962 ईस्वी में। आगे है बिहार का बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया था, तो 1912 ईस्वी। नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था, तो गुप्त के शासनकाल में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण युद्ध का बड़ा आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा निर्वाचित अनुमोदित कितने दिनों में करना चाहिए, तो 1 महीने में।
भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कोई विधेयक, जन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। चीनी का मुख्य उत्पादक देश भारत है। सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे है कि भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। संसार के चाय का मुख्य उत्पादक देश भारत है। आगे है भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना हुआ है? सतलज नदी पर। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होती है? वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। तो दोस्तों ये अगले वीडियो में हम अब लेकर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके एक प्यारा सा कमेंट कर दें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह से वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।